रावण का नाम लेते ही मन में क्या आता है? उसकी सोने की लंका, है ना? पर यह कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस मशहूर कहानी के पीछे एक और बहुत गहरी और कम सुनी हुई कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, रावण से पहले लंका का राजा आखिर था कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य इच्छा से। ये भव्य महल, जिसे हम सब रावण की लंका के नाम से जानते हैं, असल में ये रावण के लिए बना ही नहीं था। ये तो किसी और के लिए बनाया गया था, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए। तो हुआ यूं कि कथाओं के मुताबिक एक बार माता पार्वती भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंची। अब वहां का जो वैभव था, जो सुंदरता थी, उसे देखकर वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। और जब वो कैलाश लौटी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उन्हें भी अपने लिए ठीक वैसा ही एक शानदार, एक भव्य महल चाहिए। अब भगवान शिव ने माता पार्वती की ये हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट मान ली। उन्होंने फौरन ये जिम्मा सौंपा देवों के डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को, और विश्वकर्मा जी ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपनी सारी कला का इस्तेमाल करके समुद्र के ठीक बीचों बीच एक ऐसा सोने का महल बनाया जिसकी कोई बराबरी ही नहीं थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था। ये महल जो इतने प्यार से बनाया गया था, वो कभी शिव पार्वती का परमानेंट घर बन ही नहीं पाया। और यहीं से लंका की ओनरशिप की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अच्छा, अब लंका हाथ से कैसे गई, इसको लेकर ना दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं, और दोनों ही बड़ी दिलचस्प हैं। पहली कहानी ये कहती है कि जब महल का गृह प्रवेश हुआ तो पूजा के बाद भगवान शिव ने दक्षिणा के तौर पर वो महल पुरोहित ऋषि विश्रवा को दान में दे दिया। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो कहती है कि रावण ने खुद एक ब्राह्मण का भेष बनाया, शिवजी के पास पहुंचा और धोखे से उस सोने के महल को दान में मांग लिया। तो सवाल ये उठता है कि लंका का पहला राजा बना कौन? यही मिलता है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। लंका के पहले शासक थे धन के देवता कुबेर। देखिए, महल मिला था ऋषि विश्रवा को, तो उनके सबसे बड़े बेटे होने के नाते कुबेर को उस सोने की नगरी का अधिकार मिल गया। और इस तरह धन के देवता कुबेर सोने की लंका के सबसे पहले राजा बने। अब एक बात और, कुबेर जो थे वो यक्षों के राजा थे। तो मन में सवाल आता है कि ये यक्ष कौन थे? देखिए, यक्ष एक तरह के सेमी डिवाइन बींग्स हैं, मतलब अर्ध देवता, जिन्हें प्रकृति के खजानों का, जंगलों का, झीलों का रक्षक माना जाता है। और मजे की बात यह है कि वो राक्षसों के सौतेले भाई थे, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। तो यक्ष और राक्षसों में मेन डिफरेंस क्या था? यक्ष, जिन्हें कुबेर लीड करते थे, वो शांत स्वभाव के थे, धन और प्रकृति के रक्षक थे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस, वो पूजा पाठ, यज्ञों में गड़बड़ी करते थे, और उनका रवैया अक्सर हॉस्टाइल, मतलब शत्रुतापूर्ण होता था। और यही जो बेसिक फर्क है ना, यही आगे चलकर कुबेर और रावण के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बनता है। यक्ष सिर्फ दौलत के रखवाले नहीं थे, वो अपनी जबरदस्त बुद्धि के लिए भी जाने जाते थे। उनकी इंटेलिजेंस लेजेंडरी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है महाभारत की एक बहुत मशहूर घटना में। याद है वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद, वो गहरी पहेलियां? जरा सोचिए, यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या चलता है? और युधिष्ठिर का जवाब था, मन। फिर पूछा, आकाश से भी ऊंचा क्या है? जवाब मिला, पिता। ये सवाल जवाब यक्षों की कमाल की इंटेलेक्चुअल डेप्थ को दिखाते हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जिसकी वजह से लंका इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई, रावण। एक तरफ कुबेर बड़े आराम से, शांति से लंका पर राज कर रहे थे, लेकिन उनके एम्बिशियस सौतेरे भाई रावण की नजर उस सोने की लंका के वैभव पर, उसकी शान पर गड़ी हुई थी। और इस एम्बिशन की आग में घी डालने का काम किया रावण की मां कैकसी ने। उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कहा, पुत्र, लंका पर तुम्हारा राज होना चाहिए। बस मां के इन शब्दों ने रावण के मन की इच्छा को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो बस मां के कहे शब्द और अपनी खुद की जबरदस्त इच्छा, इन दोनों से ड्रिवन होकर रावण सीधा पहुंच गया कुबेर के सामने। और उसने सिर्फ लंका नहीं मांगी, बल्कि एक और दिव्य खजाना भी मांग लिया। तो कॉन्फ्रंटेशन हुआ कैसे? रावण ने कुबेर से लंका और साथ ही पुष्पक विमान, जो ब्रह्मा जी से मिला एक डिवाइन फ्लाइंग चैरियट था, वो भी मांगा। अब कुबेर अपने भाई से लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शांति से अपना राजपाट और विमान दोनों रावण को दे दिए। और बस यहीं से लंका में एक नए कुख्यात युग की शुरुआत हुई, रावण का युग। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है।
एक ऐसा हिस्सा जो इस पूरी बैक स्टोरी को सीधे रामायण की घटनाओं से जोड़ देता है। अब सोचिए, जब माता पार्वती को ये पता चला कि उनका वो घर जिसे उन्होंने इतने प्यार से, इतने चाव से बनवाया था, वो अब धोखे और लालच का सिंबल बन चुका है, तो उन्हें कैसा लगा होगा? वो दिव्य क्रोध से भर गईं। और उसी क्रोध में आकर उन्होंने एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, ये सोने की लंका जिसके लिए इतनी इच्छा की गई, इतना छल किया गया, एक दिन पूरी की पूरी आग में भस्म हो जाएगी। और ये श्राप एक परफेक्ट फॉरशैडोइंग था। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। कब? जब हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढते हुए अपनी पूंछ से उस पूरी सोने की नगरी में आग लगा दी। तो लंका की पूरी जर्नी एक दिव्य तोहफे से लेकर एक ताकत के सिंबल बनने तक हमें एक बहुत ही गहरा, एक टाइमलेस लेसन सिखाती है। और वो सबक है लालच का, ग्रीड। एक ऐसी पावरफुल और सेल्फिश डिजायर जिसने लंका की पूरी किस्मत बदल दी। जरा सोचिए, शिव जी के दान से लेकर रावण के छीनने तक और फिर आखिर में उसके विनाश तक, हर मोड़ पर जो एक फोर्स काम कर रही थी, वो थी लालच। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हद से ज्यादा लालच हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है?